हम्म। साकी जो शब बगैर पिया आबे आतिशी, साकी जो शब बगैर पिया आबे आतिशी, शोला वो बन के मेरे दहन से निकल गया, शोला वो बन के मेरे दहन से निकल गया। आज की क्लास की शुरुआत इस शेर से हुई और हम लोगों को यह बात पता है कि हम लोग इल्म बयान की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने इल्म बयान में मजाज मुरस्सल और तशबीह, इस्तिआरा, इन सब को बहुत अच्छी तरह से सहेज कर पढ़ाई की है और क्लियर वे में बहुत अच्छी तरह से समझ कर इसकी पढ़ाई की है। जनरली हम लोगों को ये बात मालूम है, जनरली यहाँ पे जनरली बात हो रही है, ठीक है ना, सबकी बात नहीं हो रही, जनरली ये बात हम लोगों को पता है कि इस तरह की बातें, इल्म बयान और इल्म बदी की जो बातें हैं हमारी उर्दू में, उन्हें समझने में स्टूडेंट्स लोगों को काफी मुश्किलें आती हैं और उन मुश्किलों को दूर करने के लिए हम लोगों ने इस तरह की क्लासेस की शुरुआत की है। और मुझे अच्छा भी लगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड भी हैं और ये भी बात पता है कि स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत टफ पड़ जाता है, जल्दी किसी को समझ नहीं आती है ये चीजें, जबकि सबको लगता है कि उर्दू बड़ा ही क्या है, आसान सा सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हिंदी की तरह ये भी है, हालांकि हिंदी ज्यादा टफ है वो एक अलग मसला है, लेकिन फिर भी है। तो समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है ये, शीरीनी जबान जिसको कहते हैं, ठीक है, मीठी जबान। तो अब आज की क्लास को हम लोग बढ़ाएंगे आगे, और जहां इल्म बयान की बात हो रही है तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग इल्म बयान में पढ़ेंगे आज हम लोग कनाए। क्या पढ़ेंगे भाई? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कनाए, कनाए के बारे में पढ़ेंगे। कनाए को इंग्लिश में मेटोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? मेटोनॉमी, मेटोनॉमी, ठीक है। ये लफ्ज जो तलफ्फुज निकल रहा है मेटोनॉमी का निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेटोनॉमी निकल रहा है, मेटोनॉमी ये कुछ इस तरह से निकलता है। और इसको अगर हम लोग हिंदी में कहेंगे तो इसको हिंदी में कहते हैं लक्षण, लक्षण अलंकार, लक्षण अलंकार कहते हैं इसे, है ना? इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, इसकी तारीफ की अगर बात करें हम लोग कि इसकी तारीफ क्या होती है, तो कहता है कि बात का पोशीदा रखकर कहना या मख्फी इशारा करना, है ना? तारीफ इसकी क्या है भाई? की तारीफ करो। तारीफ को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेफिनेशन कहते हैं, हिंदी में इसको परिभाषा कहते हैं। इसकी तारीफ क्या हो गई? बात का पोशीदा रखकर कहना या मख्फी इशारा क्या कहलाता है? कनाए कहलाता है, कनाए कहलाता है, कनाए कहलाता है, सही है ना? अब देखो इशारा की बात क्या हुई भाई? बहुत सिंपल सी बात तो ये है ना कि हम लोग इशारों में अपने सामने वालों से बात करते हैं और सब समझ जाते हैं क्या कह रहा है ना? अरे इशारों में बात करते हैं, समझ में बात आ रही कि नहीं? ये इशारा मख्फी अंदाज, ठीक है ना, यानी शॉर्ट अंदाज, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? बहुत शॉर्ट तरीके से हमने इस तरह से बता दिया कि जिसे बताया उसे समझ में आ गया। जो अनजान है, यानी जिसे इतनी मालूमात नहीं है, अनजान है, उसे नहीं समझ में आया। और वैसे भी तो हम लोग उनको ही बताते हैं ना जिनको समझना है, हर किसी को तो बताते नहीं है, ठीक है? जिनको समझना है वो पढ़े। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं क्लियर हो पा रही? ठीक है, चलो अब इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो लफ्ज जो अपने गैर हकीकी मानी में इस तरह इस्तेमाल हो जिससे हकीकी मानी भी लिए जा सके। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? वो लफ्ज जो अपने गैर हकीकी मानी में इस तरह इस्तेमाल हो
जिससे हकीकी मानी भी लिए जा सके। अब जैसे इसे समझाने के लिए हम लोग इस्तिआरा की थोड़ी सी बात करते हैं। इस्तिआरा में क्या बात करते हैं हम लोग? इस्तिआरा में हम लोग बात करते हैं, अरे यार देख वो फूल जा रहा है, क्या फूल है, ऐसी बात करते हैं ना। लब, ये पंखुड़ियां हैं, लब नहीं कहते हम लोग, क्या कहते हैं? ये तुम्हारी पंखड़ी देखो। समझने वाला समझेगा कि वो किसकी तारीफ कर रहा है, लब की तारीफ कर रहा है। हाँ, हमने अगर वहां पे कहा कि तुम्हारे लब पंखुड़ियों की तरह है तो वो तो तशबीह है, लेकिन हमने कहा कि पंखुड़ियां कितनी प्यारी है ना। इसी तरह से वो चांद देखो जमीन पे उतर आया है। समझ में आई ना बात? अगर हमने वहां पे यही बात कह दी चांद जैसा मुखड़ा तो वो तशबीह है, लेकिन अगर हमने क्या कह दिया चांद, ये चांद है। जैसे शेर की बात की थी, अगर हम लोगों ने किसी को कहा ये शेर जैसा है, लेकिन हमने कहा कि शेर है, ये हामिद शेर है, शेर जैसा नहीं, हामिद क्या है? शेर है। इसका क्या मतलब है? शेर हकीकत में तो देखने में किसी और तरीके का लगता है ना, 4 पांव होते हैं उसके, तो हामिद के क्या 4 पांव हैं? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हामिद के 4 पांव हैं? नहीं है, तो क्या वो शेर हो जाएगा? नहीं होगा ना। अब यहां पे वो जो शेर का लफ्ज है, लफ्ज शेर, ठीक है ना, यहां जो हम लोगों ने लफ्ज शेर इस्तेमाल किया है, ये शेर यहां पे गैर हकीकी मानी रखता है। असल मानी इसका कुछ और है। चौपाया दिखाता है, वो 4 पैरों वाला जानवर दिखाता है, दहाड़ने वाला जानवर होता है वो, है ना। दांत उसके अलग होते हैं, चेहरा उसका अलग होता है, बाल उसके अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। येलो डटी फेलो दिखाई देता है, वो व्हाइट भी होता है। तो क्लियर हो रही ना भाई, है ना। तो अब इस शेर की बात हो गई, तो ये क्या है? गैर हकीकी मानी में हमने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन हकीकत में इस शेर का मतलब है ना, हकीकत भी तो है ना इसका मानी। तो कहने का यहाँ पे यही मतलब है कनाए में। अब यहाँ पे ये जो शेर हम लोगों ने लिया, ये शेर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल कर रहे हैं, हकीकी मानी में इस्तेमाल नहीं कर रहे। जावेद शेर है, ये हमने कह दिया, यहाँ पे गैर हकीकी मानी निकल रहा है, ठीक है ना। हकीकत में कोई और बात है, शेर का मानी कुछ और है हकीकत में, लेकिन यहाँ पे गैर हकीकी मानी ले रहे हैं, जो हकीकत नहीं है वो मानी ले रहे हैं। मेरी बात पकड़ में आ रही ना? ठीक, तो ये इस्तिआरा है। लेकिन अगर इससे दोनों बातें मुराद हो, यहां पे हकीकी शेर भी मुराद हो और गैर हकीकी शेर भी मुराद हो, एक ही लफ्ज से 2 मानी निकले, हकीकी भी और गैर हकीकी भी, तो ये क्या है? ये कनाए है। बात समझ में आ रही ना? ये क्या है? कनाए है। और इशारों में बात भी हो जा रही है, ठीक है। तो यही यहां पे ये बात लिखी है कि वो लफ्ज जो अपने गैर हकीकी मानी में इस तरह इस्तेमाल हो जिससे हकीकी मानी भी लिए जा सके, और अगर इस लफ्ज से हकीकी मानी मुराद नहीं लिए जा सके तो वो क्या है? इस्तिआरा है। मेरी बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई ना? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। शेर की तरफ बढ़ते हैं, मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखो, साकी जो शब बगैर पिया आबे आतिशी, साकी जो शब बगैर पिया आबे आतिशी, शोला वो बन के मेरे दहन से निकल गया। इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या है मतलब इसका। दूसरा देखो, दाग आंखों से खुल रहे हैं आज, दाग आंखों से खुल रहे हैं सब, दाग आंखों से खुल रहे हैं सब, हाथ दस्ता हुआ है नरगिस का, हाथ दस्ता हुआ है नरगिस का। तीसरा शेर है, इस चमन पर तायरे कम पर अगर मैं हूं तो क्या, इस चमन पर तायरे कम पर मगर अगर मैं हूं तो क्या, दूर है सयाद अभी और आशियां नजदीक है। क्या था फिर? इस चमन पर तायरे कम पर अगर मैं हूं तो क्या, इस चमन पर तायरे कम पर अगर मैं हूं तो क्या, दूर है सयाद अभी और
आशियां नजदीक है, दूर है सयाद अभी और आशियां नजदीक है। देखो पहले शेर की बाद में चर्चा करेंगे, पहले दूसरे शेर की बात करते हैं। दाग आंखों से खिल रहे हैं सब। एक्चुअल में यहाँ पे जो बात हो रही है, ये बात हो रही है महबूब और उसके आशिक की जुदाई की बात हो रही है ना, हिजर की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे ये है कि इस शेर से मतलब ये है कि आशिक माशूक की याद में तड़प रहा है, और तड़प ऐसे वैसे नहीं रहा है, इसकी तड़प कुछ अलग ही है ना। आशिक की जो तड़प यहाँ पे इस शेर में दिखाई दे रही है वो क्या है, अलग ही दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? तो किस तरह की तड़प है भाई? तो देखो तड़पते हुए क्या करता है, क्या करता क्या है। हाथ दस्ता हुआ है नरगिस का। नरगिस के बारे में मैं बता चुका हूं। हमने क्या कहा था नरगिस के बारे में? नरगिस क्या है? एक फूल है। वो फूल दिखता कैसा है? आंखों की मानिंद दिखता है, आंखों की तरह दिखता है। ऐसा लगता है कि ये फूल नहीं है, ये आंख ही है। आप देखेंगे, आप सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नरगिस का फूल कैसा होता है। हाथ दस्ता, दस्ता का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे समझो, दस्ता का मतलब होता है आप लोगों ने अपने घरों में चाय बनाई होगी। चाय बनाने का जो बर्तन होता है, उस बर्तन में हम लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा जोड़ देते हैं, हत्था जिसको कहते हैं, इस तरह से हत्था सेट जिसको कहते हैं। लकड़ी का टुकड़ा जोड़ने से क्या होता है कि जब उस बर्तन, वो जब बर्तन हीट हो जाता है ना, तो उसकी जो हीट होती है, ठीक, वो हीट हमारे हाथों को जला न दे या हमारे हाथों को नुकसान न पहुंचा दे। उस नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पे लकड़ी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी बैड कंडक्टर होती है हीट की। आप लोगों को बता चुका हूं, बैड कंडक्टर होती है हीट की, उससे हीट पास नहीं कर पाती, फ्लो नहीं कर पाती उससे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं आ सकती है। तो हम जब उसे पकड़ते हैं तो हमें हीट महसूस नहीं होती है, हाथ नहीं जलता है। वगरना ऐसे अगर हम लोग पकड़ेंगे तो क्या होगा, जल जाएगा हाथ, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो आशिक है वो कहता है, हिजर की बात जब चल रही होती है और वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो हिजर में आकर उससे जुदा होने के बाद उसकी याद में क्या करता है, दाग आंखों से खुल रहे हैं सब। यहाँ ये बात बहुत गंभीर है। क्या करता है वो कमबख्त, क्या करता है? माशूक ने, उसके माशूक ने कोई छल्ले वल्ले दिए होंगे, तो उस छल्ले से अपने हाथों को क्या कर रहा है, दाग रहा है ना, दाग दे रहा है उस पे। दाग का कहने का क्या मतलब होगा, उसको गर्म करता होगा, आग पर रखता होगा, गर्म करता होगा वो आग वो छल्ला, है ना, और उसके बाद वो हाथों में ऐसे लगाकर, ठीक है, दाग देता होगा, यहाँ दागता होगा, वहां दागता होगा, कहीं भी दागता होगा हाथों में, है ना। तो दाग आंखों से खुल रहे हैं सब, हाथ दस्ता हुआ है नरगिस का। तो वो जो दाग आप देख रहे हैं, वो दाग कैसा बन जा रहा है, वो आंखों की तरह दाग हो जा रहा है। और वो जो आंखों की तरह दाग हो रहा है, ठीक है, उसी के बारे में कहता है कि वहां वो जो दाग है वो नरगिस के मानिंद है, नरगिस हत्था बना हुआ है। समझ में बात आएगी? आई कि नहीं आई समझ में बात, है ना। नरगिस क्या है, हत्था बन गई हुई है, ठीक है, एक दस्ता बनी हुई है, ठीक है ना। तो यही सारी बातें यहाँ पे ये बताना चाहता है। अब यहाँ पे इशारे इशारों में बात हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो इतनी लंबी चौड़ी बात हो गई इशारे इशारों में, समझ में आई बात कि नहीं आई? इसी तरह से अगर आप तीसरे शेर पे आकर देखेंगे तो यह लिखा है कि, कहता है शायर के, इस चमन पर ताइरे कम पर अगर मैं हूं तो क्या। देखो ताइरे कम पर, ताइरे कम पर, ताइर, ताइर का मतलब क्या होता है? ताइर का मतलब होता है चिड़िया। कम पर का क्या मतलब होता है? वैसी चिड़िया जो तेज नहीं उड़ सकती है,
वैसी चिड़िया जो तेज नहीं उड़ सकती है, जिसके पर जो हैं तेज काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जब तेज काम नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है को तेज नहीं उड़ पाएगी। अब सयाद आ रहा है उसको पकड़ने के लिए, सयाद क्या कर रहा है, उसको पकड़ने के लिए आ रहा है। तो जाहिर है कि जब सयाद आता हुआ नजर आएगा तो चिड़िया को क्या करना चाहिए, अपने आशिया की तरफ उसको रवाना होना चाहिए, भागना चाहिए, तेज उड़ना चाहिए। तो तेज तो उड़ ही नहीं पा रही है। तो फिर अब क्या होगा यहाँ पे, जब तेज नहीं उड़ पा रही है तो जाहिर है कि उसको लोग कहेंगे ना कि यार जल्दी जल्दी तुम भागो, तेज दौड़ो, पकड़ने के लिए आ रहा है तुम्हें शिकारी, है ना। सयाद मीन्स शिकारी, पकड़ने आ रहा है, भागो। तो चिड़िया क्या कहती है, चिड़िया का जवाब सुनो, कहती है कि देखो सिंपल सी बात है, भले ही हम तेज नहीं उड़ सकते हैं, ठीक, लेकिन अभी जो सयाद है ना बहुत दूर है, उसको आते आते टाइम लगेगा, तब तक हम क्या करेंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे। नहीं है तेज उड़ने वाली नहीं है हम, है ना, तेज नहीं उड़ सकते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है कि तेज नहीं उड़ सकते हैं तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते हैं, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके ही मैं क्या करूंगी, अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। तो इसी तरह से यहां अगर इशारों की बात करो, देखो एक मानी और यहां पे ले सकते हैं कि वैसे लोग जो मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मगर वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब मेहनत को छोड़ देनी चाहिए, नहीं, कर रहे हैं आप, धीरे धीरे कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, सब्र कीजिए, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। कम उड़ने की शक्ति है आपके पास, ठीक है, तो क्या हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं पहुंच सकते हैं, सयाद अभी दूर है यार, ठीक। जैसे आप उसके बारे में तो आपने सुना होगा, कछुआ और खरगोश के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। कछुआ अपनी चाल से चलता रहता है, खरगोश सो जाता है इस घमंड में कि कछुआ तो अभी बहुत दूर है, चलो ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, धीरे 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 अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। यही बात है, आप यहाँ से इंस्पिरेशन लीजिए और कंटिन्यूअसली आप काम कीजिए, कंटिन्यूअसली आप चलते रहिए। इसका मतलब भी इस शेर का यही हो रहा है। और इस ताहिर ने पूरी बात मख्फी अंदाज में कह दी कि नहीं कह दी, इशारों में बात कर दी कि नहीं कर दी, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों का मतलब निकल रहा है, दो मतलब निकल रहा है, हकीकी और गैर हकीकी दोनों ही मानी यहाँ पे निकल रहा है। साकी जो शब बगैर पिया आबे आतिशी, शोला वो बन के मेरे दहन से निकल गया। तो देखो यहाँ पे आबे आतिशी का मतलब क्या है, आबे आतिशी का मतलब शराब से है, शराब, ठीक है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, ठीक है, शराब में नशा, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, नशा कहाँ है, तो वो नजर उठी तो मैं खाने बने, मेरा दिल टूटा तो पैमाने, मुद्दतों से आरज़ू थी होश की, होश आया तो दीवाने बने, नजर से नजर अब मिलाई गई है, मैं पीता नहीं था पिलाई गई है, यहाँ है नशा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आबे आतिशी का मतलब है नशा से, शोला वो बन के मेरे दहन से निकल गया। दहन का मतलब क्या होता है, मुंह होता है। अब इसका ये मतलब तो है नहीं कि वो आग बन गई है, शराब आग बन गई और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो मुंह से बाहर निकल गई। इसका मतलब आप कहीं निकाल सकते हैं कि हमने खूब पी और उसके बाद क्या हुआ, होश खो बैठे, ठीक है। इसके अलावा और भी, साकी जो शब बगैर पिया आबे आतिशी, शब के बगैर, शब का मतलब क्या, रात, रात के बगैर मतलब रात हुई भी नहीं थी और मैंने उसके बगैर ही शराब क्या की है, पी ली है, ठीक है। साकी कौन है, साकी शराब जिससे हम लोग लेते हैं, ठीक, शराब पिलाने वाला साकी कहलाता है। शोला वो बन के मेरे दहन से निकल गया। यहाँ तक ये बातें क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे ये आतिशी, आबे आतिशी जो है ये हकीकी मानी में भी है और गैर हकीकी मानी यानी कि मजाजी मानी में भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कनाए। तो यहाँ तक कनाए के बारे में आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आई होगी तो आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं कमेंट कीजिए, और आप लोगों को अगर दिक्कत आई है तो आप लोग पूछिए, ठीक है।
ठीक, नोट कर लीजिए सब लोग।